हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं गुलशन। आज है 3 अक्टूबर यानी गुरुवार का दिन। दोस्तों 3 अक्टूबर से नवरात्रि का शुभारंभ भी हो गया है जो 12 अक्टूबर तक चलेगा और ये 9 दिनों के अंदर दुर्गा पूजा का महोत्सव और माहौल बना रहेगा। दोस्तों इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि समय हो गया है देश से लेकर विदेश तक की बड़ी खबरों को जानने के लिए, जिसमें किसान के लिए, स्टूडेंट के लिए और तमाम खबरें जो राज्य भर में निकल कर आई है, ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों पहली खबर की ओर चलते हैं हम राजनीतिक की तरफ। राजनीतिक में कंगना रनौत एक बार फिर से गिरते हुए दिख रही है, क्योंकि अपने बयान पर अक्सर ये गिरते हुए दिखाई देती है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बयान पर उलझते हुए दिख रही है। कल था 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती। दोस्तों इसी पर बयानबाजी करते हुए कंगना रनौत ने कहा और अपना स्टोरी भी डाला है कि देश के पिता नहीं होते हैं। गांधी जयंती पर कंगना रनौत का बयान पर हंगामा भी मचा है। दोस्तों अभिनेता से बनी कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है। उनके बयान भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती है। उन्होंने बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर सोशल मीडिया में पोस्ट करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माता के ये लाल। तो आपने देखा एक बार फिर कंगना रनौत गिरते हुए दिख रही है। इसके पहले ही कंगना रनौत जो थी, इससे पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणियों के कारण भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 120वीं जयंती पर एक पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी है। इसके बाद एक फॉलो अप पोस्ट में उन्होंने देश में स्वच्छता पर महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री को भी दिया है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी पर पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद के लिए एक और विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महात्मा गांधी पर उनके कटाक्ष के लिए कंगना रनौत की आलोचना भी की है। दोस्तों आपने देखा अभी एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कई बार ये अपने टिप्पणियों के कारण, अपने बयानबाजी के कारण ये गिरते हुए दिखाई भी देती है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये राहुल गांधी को ड्रग्स लेते हुए बताती है कि राहुल गांधी ड्रग्स और नशा करते हैं। वो बयानबाजी पर भी कंगना रनौत बुरी तरह से फंस गई थी। इस बार भी कंगना रनौत बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रही है और इनका कहना है कि महात्मा गांधी बापू नहीं है, ये देश के पिता नहीं है। दोस्तों इन पर आपका क्या सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों ईरान और इजराइल में महाटकराव होने वाला है और हमला भी शुरू हो गया है, लेकिन इसका असर सीधे सीधे भारत पर क्या पड़ने वाला है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान पर पलटवार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में संघर्ष तेजी से बढ़ेगा और क्षेत्रीय भू राजनीति में खलबली मचेगी, बल्कि दोनों देश सीधे सीधे युद्ध में उतर जाएंगे, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उसके संभावित लक्ष्यों में ईरान के तेल डिपो, हवाई अड्डे, परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदानें, सैन्य ठिकाने और रिसर्च रिएक्टर सेंटर हैं। मतलब दोस्तों हम ये तमाम जो आपको स्थान बता रहे हैं, ये इजराइल का निशाना है कि हम ईरान पर हमला करने वाले हैं और ये तो 200 मिसाइलों से हमला भी कर चुका है। इसका असर भारत में भी दिखने वाला है और तमाम देशों में भी इसका असर जरूर दिखेगा अगर हमला शुरू हो जाता है तो। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत में भी नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दूतावास के बाहरी इलाके की घेराबंदी कर दी है। अगर दोनों देश युद्ध में उलझते हैं तो इसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि इन दोनों देशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। इजराइल जहां तक तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं ईरान प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्राओं की बचने की सलाह भी दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीयों से भी सतर्क रहने और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा है। दोस्तों खबर नंबर 3 निकल कर आ रहा है कि नितिन गडकरी ने पान मसाले जो थूक कर सड़क को गंदा कर देते हैं
कूड़ा कचरा रास्ते पे फेंक देते हैं, प्लास्टिक अन्य तथ्यों को जो सीधे बीच मैदानों में फेंक देते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया है कि पान मसाला खाकर सड़क पर थूक देने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि सड़क पर थूकने वाले लोगों की तस्वीरें खींची जानी चाहिए और उन्हें अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि लोग और समाज को पता चल सके कि ये कितना गंदा सड़क को कर रहा है, अपने घरों को सुरक्षित रख रहा है और बाहर सड़क को गंदा करने पे तुला हुआ है। नागपुर नगर निकाय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि लोग दूसरे देश में अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन अपने ही देश के अपने ही सड़क को, अपने ही घर को गंदा कर देते हैं, कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि प्लास्टिक का यूज जितना हो सके ना ही करें। अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, तो आप अपने साथ थैला लेकर जाएं, क्योंकि यह प्लास्टिक हमारे जिंदगी को बुरा तरह से फंसा देगा आगे चलकर। यह बहुत ही गंदा चीज है। दोस्तों, महात्मा गांधी के जयंती पर नितिन गडकरी ने और भी कहा है कि चॉकलेट अगर हम विदेशों में खाते हैं, अगर विदेश के बच्चे खाते हैं तो चॉकलेट खाकर अपने जेब में उसके प्लास्टिक को रख लेते हैं, लेकिन वही चॉकलेट अगर भारतीय बच्चे खाते हैं तो वह चॉकलेट खाकर सीधे सीधे सड़क पर हो, मैदान में हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, वह वहीं पर फेंक देते हैं, जिसके कारण गंदगी होती है, मच्छर फैलते हैं, डेंगू बीमारियां होती है, अन्य तरह की बीमारियां फैलती है, फिर इनका इलाज सरकार करती है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर नितिन गडकरी ने जोर किया है, कार्रवाई जोर से होना चाहिए और यह स्वच्छ मंत्री जो है उन पर जरा जोर दिया है कि आप ध्यान दें। दोस्तों, चौथी खबर है कि सरफराज खान इंडिया टीम में बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सरफराज खान न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, लेकिन अगर सरफराज खान उतरेंगे तो किन का पत्ता कटेगा और किस खिलाड़ी को और भी मौका मिलेगा। अगर सरफराज खान उतरेंगे तो किन का पत्ता कट जाएगा और भी जो नियम बदलाव हुए, ये तमाम खबर हम जानेंगे। घरेलू सर्किट में अपनी बड़ी बड़ी पारियों से हर किसी का ध्यान आकर्षित करने वाले सरफराज खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में मौका मिल सकता है। सरफराज खान ने लखनऊ में जारी ईरान कप में विशेष भारत के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जड़ मुंबई की टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया है। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। अजिंक्य रहाणे 97 रन के साथ दूसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे। सरफराज खान की यह उम्दा बल्लेबाज अब उनकी भारतीय प्लेइंग 11 में वापसी करा सकती है। दोस्तों, सरफराज खान का नाम बांग्लादेश के खिलाफ हुई सीरीज के स्क्वाड में भी था, मगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। उनकी जगह केएल राहुल को मौका मिला, जो ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। 25 जनवरी के बाद पहला टेस्ट खेल रहे केएल राहुल की वापसी चेन्नई टेस्ट में कुछ खास नहीं रही। पहली पारी में वह 52 गेंदों पर 16 रन ही बना पाए, वहीं दूसरी पारी पर वह 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर नवाज रहे। जिस तरीके से सरफराज खान को टीम इंडिया से दूर रखा जा रहा है, ठीक उसी तरह अब सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल भी किया जा रहा है और अब सरफराज खान के चलते बहुत से दिग्गज खिलाड़ी का पत्ता कट सकता है। दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर जो है आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो आज से 3 अक्टूबर से है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज आज यानी गुरुवार 3 अक्टूबर से यूएई में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पहले बांग्लादेश के पास थी, मगर वहां आए राजनीतिक संकट के बाद आईसीसी को एंड मोमेंट पर इसे यूएई शिफ्ट करना पड़ा। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण का आगाज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले मैच से होगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज कल यानी शुक्रवार 4 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। वहीं बहुप्रतीक्षित इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो सभी को देखने के लिए उत्सुक रहेगा वुमेन्स टीम के लिए, दोस्तों 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जो है अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ 5 अक्टूबर को खेलेगा। बता दें, इससे पहले हुए 8 एडिशन में ऑस्ट्रेलिया 6 बार खिताब उठाने में कामयाब रहा है। वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने एक बार जीत भी दर्ज की है। दोस्तों, छठी बड़ी खबर जो है आगरा को मिलेगी लखनऊ तक की नई वंदे मेट्रो, जोधपुर तक मिलेगी 5वीं वंदे भारत।
दोस्तों यह कहां से कहां तक चलेगी इसकी जानकारी हम आगे देते हैं। आगरा को जल्द वे देश की दूसरी मेट्रो वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड दीपावली के आसपास आगरा कैंट से लखनऊ के बीच मेट्रो वंदे भारत ट्रेन चलाने को तैयार है। आगरा रेल मंडल ने ट्रेन के परिचालन की तैयारियां शुरू भी कर दी है। संभव है कि मेट्रो वंदे भारत ट्रेन आगरा पोर्ट लखनऊ इंडस्ट्रीज की स्थान ले सकती है। रेलवे बोर्ड जल्द ही ट्रेन के चलने की तारीख, समय और किराए की घोषणा भी करेगी। रेलवे की दृष्टि से आगरा काफी महत्वपूर्ण है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकांश ट्रेन आगरा कैंट अथवा आगरा पोर्ट से होकर ही गुजरती है। रेलवे बोर्ड इसी को ध्यान में रखते हुए आगरा को अब तक 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे चुका है। अब बारी देश की दूसरी मेट्रो वंदे भारत ट्रेन को आगरा से लखनऊ के बीच दौड़ाने की तैयारी है। आगरा रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे की बोर्ड की और देश की दूसरी मेट्रो वंदे भारत ट्रेन के परिचालन के लिए आगरा रेल मंडल को तैयारियां करने के लिए कह दिया गया है। नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जानी जाने वाली मेट्रो वंदे भारत ट्रेन संभवतः आगरा पोर्ट लखनऊ इंडस्ट्रीज का स्थान भी ले सकती है। दोस्तों 7वीं बड़ी खबर है कि आवेदन के बाद भी मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है। मतलब झारखंड में मैया सम्मान योजना अभी तक एक किस्त जारी हुआ है, दूसरा किस्त भी जारी कर दिया गया है, लेकिन किसी किसी का आवेदन भरने के बाद भी पहला किस्त अभी तक जारी नहीं हुआ है और किसी लोग का मतलब किसी जिले में दूसरा किस्त जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर आवेदन भी दिया गया है और मैया सम्मान योजना पर आलोचना भी किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए हजारों युवतियों और महिलाओं ने आवेदन किया है। अनेकों महिलाओं और युवतियों को इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन प्रखंड में सैकड़ों ऐसी युवतियां और महिलाएं हैं जिनको आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिलाओं युवतियों को पहली किस्त की राशि के साथ दूसरी किस्त की राशि भी मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं पाने वाली युवतियों और महिलाएं काफी परेशान और चिंतित है। वह समझ नहीं पा रही है कि उनके आवेदन के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें पहली दूसरी किस्त की राशि क्यों नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी महिलाओं युवतियों का कहना है सरकार या संबंधित विभाग को जिन महिलाओं युवतियों के आवेदन में त्रुटि है, यह किन्हीं कारणवश पैसा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कारणों की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वह उसमें सुधार कर सके। अगर हमारा न्यूज आप झारखंड से देख रहे हैं, अगर कोई महिला या कोई लड़की देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महिला सम्मान योजना का लाभ किन किन महिलाओं या युवतियों को अब तक मिल चुका है। दोस्तों 8वीं बड़ी खबर जो है कि झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है जेडीयू और 3 सबसे ज्यादा फोकस जहां पे रहेगा ये भी बातें हम करेंगे। झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल भी यहां विधानसभा चुनावों से हिस्सा लेती है। ऐसे में जेडीयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। इस दौरान जेडीयू ने झारखंड के 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा हुआ है। इन सीटों पर जेडीयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही है। आइए जानते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड का प्लान क्या बन रहा है। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो कर रहे थे। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ व्यापक रूप से चर्चा हुई है, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस में तकरार अभी भी जारी है। जेडीयू जहां 11 सीटों पर लड़ने जा रही है, वहीं कांग्रेस उन पर और नजर डाल रही है कि जहां जहां 11 सीट पर वो लड़ेंगे वहां पे अपना जोर दिखाया जाए। कोई किसी से कम नहीं रहने वाला है इस विधानसभा झारखंड के। दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर कहीं भी त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कहां पे हमारी त्रुटि हुई है, और भी हम चाहेंगे कि आप तक बड़ी से बड़ी खबर को पहुंचा सकें। सिर्फ आप हमारी मदद
एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अगली खबर में कल इसी टाइम। थैंक यू।